हेलो बच्चों। ये जो क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक सब टॉपिक है लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस, उसी से रिलेटेड है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दैट इन ए रेस ए बीट्स बी बाई 100 मीटर, बी बीट्स सी बाई 200 मीटर एंड ए बीट सी बाई 290 मीटर। इसका मतलब किसी रेस में ए बी को 100 मीटर बीट से बीट करता है अगर ए और बी के बीच में रेस है। बी और सी के बीच में रेस है तो बी सी को बीट करता है 200 मीटर से। अगर ए और सी के बीच में रेस होती है तो ए सी को बीट करता है 290 मीटर से। इन द सेम रेसिंग ट्रैक पी बीट्स क्यू बाई 200 मीटर। उसी ट्रैक पे अगर रेस होती है पी और क्यू के बीच में तो पी 200 मीटर से क्यू को बीट करता है। क्यू बीट आर बाई 200 मीटर। इफ P बीट R बाई 19 सेकेंड्स। यहाँ पे P और R के बीच में जो रिलेशन गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम है कि P R को बीट करता है 19 सेकेंड से। तो क्वेश्चन कह रहा है देन Q P विल बीट R बाई हाउ मेनी सेकेंड्स। तो अगर Q और R के बीच में जैसे यहाँ पे पहले से गिवन है Q R को बीट करता है 200 मीटर से, लेकिन अगर मैं टाइम निकालना हूँ कि Q जो है R को कितने सेकेंड से बीट करेगा, तो वो टाइम कैसे निकालेंगे वो डिस्कस कर। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन में पहले क्या गिवन है, ए बीट बी बाई 100, बी बीट सी बाई 200 और ए बीट सी बाई 290। तो देखो यहाँ पे हमें ट्रैक की लेंथ नहीं पता, तो पहले ट्रैक की लेंथ निकालने की हम क्या करेंगे, कोशिश करें। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ ट्रैक। ट्रैक की लेंथ चलो हमने अज्यूम कर ली कुछ एल। ठीक है। अब पहले केस में ए बीट बी बाई 100 मीटर। अगर मैं ए और बी के बीच में बात करूं, डिस्टेंस कवर देखो सेम टाइम के अंदर ए पूरी की पूरी ट्रैक की लेंथ कवर करता है, यानी कितनी कवर करता है, एल। बी 100 मीटर कम करता है, तभी बी 100 से हारा, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी उतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एल माइनस 100। वैसे ही बी और सी की निकाल लेंगे, बी और सी में रेस होती है तो बी पूरा का पूरा एल कवर करता है, उतने ही टाइम में सी एल माइनस 200 करता है। ए और सी की बात करें लास्ट में, जितने टाइम में ए पूरा एल कवर करता है सी 290 मीटर कम करता है, तो एल माइनस 290। ठीक है। अब यहां से एल कैसे निकालेंगे। अब देखो ए इज टू बी का मतलब था ए अपॉन बी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी इज टू सी, बी अपॉन सी, और लास्ट में है ए अपॉन सी। अगर मैं फर्स्ट दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर, दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं तो ए अपॉन सी ही मिलेगा। तो यही अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए अपॉन बी तो क्या है, एल अपॉन एल माइनस 100 इंटू बी अपॉन सी कितना है, एल अपॉन एल माइनस 200, और ये किसके बराबर है, ए अपॉन सी विच इज एल अपॉन एल माइनस 290। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, करें सिंप्लीफाई। अब देखो एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इंटू एल माइनस 290, और ये किसके इक्वल होगा, एल माइनस 100 इंटू एल माइनस 200 के। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 290 एल। इधर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 100 एल माइनस 200 एल प्लस 200 इंटू 100 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, माइनस 290 एल, ये टोटल होगा माइनस 300 एल, माइनस 300 लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 300, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 10 एल। सो 10 एल इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 20,000। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहां से जो हमारा एल आ गया, एल जो कि लेंथ ऑफ ट्रैक है वो कितना आ गया, 2000 मीटर्स। ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ ट्रैक। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है इन द सेम रेसिंग ट्रैक पी बीट क्यू बाई 200। उसी ट्रैक पे अगर हम पी और क्यू की बात करें तो देखो पी और क्यू की बात करते हैं, पी 200 मीटर से बीट करता है, ट्रैक की लेंथ है 2000, मतलब जितने टाइम में पी पूरा का पूरा 2000 कवर करेगा, क्यू 200 कम करेगा यानी 1800। तो दोनों की डिस्टेंस का रेशियो अगर हम निकालें, जीरो जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल करो तो ये 10 आएगा, ये कितना आएगा 9। आगे कह रहा है क्यू और आर के बीच में,
Q और R के बीच में Q बीट R बाई 200, यानी Q जितने में 2000 कवर करता है, R 200 कम करता है यानी 1800। तो देखो फिर से ये रेशियो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10:9। अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मर्जिंग ऑफ रेशियो P/Q/R। Q देखो दोनों में अलग अलग है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। तो हम Q जो कॉमन रेशियो होता है उसको करते हैं इक्वल, तो चलो उसे इक्वल करते हैं। इक्वल करेंगे तो इक्वल करने के लिए इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो को 10 से, तो ये भी क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई, ये होगा 9 से, तो ये भी क्या होगा 9 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 100, Q आ गया 90, R आ गया 81। अब अगर मैं सेम डिस्टेंस की बात करूं, ये तो देखो दोनों की तीनों के बीच का डिस्टेंस का रेशियो, मतलब जब तीनों एक साथ रेस करें P/Q/R, तो जितने टाइम में P 100 कवर करेगा, Q 90 करेगा, R करेगा 81। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रैक की लेंथ कितनी गिवन है, 2000। तो P सबसे ज्यादा सबसे जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो P 2000 अगर मैं निकालूं जितने टाइम में P 2000 कवर कर लेगा, बाकी कितने कितने डिस्टेंस कवर करेंगे। तो देखो ये 100 है, 2000 बनाना है, तो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 1800। और इधर भी क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 2 और 8 × 2 60। इसका मतलब जितने टाइम में P 2000 डिस्टेंस कवर करेगा, यानी पूरी की पूरी ट्रैक की लेंथ, R कितना कवरेगा 1620। देखो हमें यहाँ पे P और R में ही पहले टाइम गिवन है कि P जो है R को बीट करता है 19 सेकेंड से। इन टर्म्स ऑफ टाइम बात करें तो 19 सेकेंड, अगर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बात करें तो कितना होगा 2000 और 1620, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो कितना आ जाएगा 380 मीटर। इसका मतलब P जो R को बीट करता है 380 मीटर से। फर्दर इसे समझते हैं, देखो P और R है, ठीक है। अगर पूरी, एक सेकेंड, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये है ट्रैक। अब P ये फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तो R जो है 380 मीटर डिस्टेंस पीछे रह गया, यानी R यहाँ पे है। या तो हम ये कह सकते हैं, तभी तो कहेंगे ना P बीट R बाई 380 मीटर, और P बीट R बाई 19 सेकेंड गिवन है। इसका मतलब ये जो बची हुई डिस्टेंस है, R को कवर करने में कितना टाइम लगेगा 19 सेकेंड। तो देखो 380 मीटर डिस्टेंस है जो R कवर करेगा 19 सेकेंड में, तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं R की। तो स्पीड ऑफ R कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से सोल्व करेंगे तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये आया। अब ये आ गई R की स्पीड, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि Q जो है R को कितने से बीट करेगा। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि Q जो है R को, अगर Q और R के बीच में रेस होती है तो Q जो है R को 200 मीटर से बीट करता है। तो अगर टाइम की बात करें, यानी 200 R कितने टाइम में कवर करेगा, उतने ही टाइम से बीट करेगा। सो टाइम टेकन बाई R, तो 200 मीटर की डिस्टेंस है जो R 20 की स्पीड से कवर करेगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 10 सेकेंड्स। इसका मतलब Q जो है बीट करेगा R को कितने टाइम से करेगा, 10 सेकेंड से करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।